बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे बायोलॉजी 9th क्लास और यूनिट 4 का जो है आज के लेक्चर का जो मकसद है वो ये है कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये यूनिट 4 बायोलॉजी का। इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन की जुज़ भी आती है, तो उसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो हम जो है मुख्तलिफ़ लेक्चर्स में इनको करेंगे। तो सबसे पहले जो मैं बात करना चाहूँगा, मैंने ये देखा है कि यूट्यूब पर जितने भी लेक्चर्स दिए जाते हैं, नो डाउट वो अपने लिहाज से बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन मैंने अक्सर ये देखा है कि सिर्फ इंग्लिश मीडियम को फॉलो करते हैं जो लेक्चर दे रहे होते हैं हजरात। तो मेरे ख्याल में उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स भी काफ़ी हैं, बहुत ज़्यादा हैं, तो हमें उनको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। तो इसलिए हमारे चैनल पे जो भी लेक्चर होगा वो दोनों मीडियम को फॉलो किया जाएगा उसमें, और अपनी तरफ से हम पूरी कोशिश करेंगे दोनों मीडियम को हम फॉलो करें, और इंशाल्लाह जो है आपको, ताकि जिस लेवल का भी, जिस मीडियम का भी स्टूडेंट है उसे मसला कोई ना हो। तो हम अपना लेक्चर जो है स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स, सबसे पहले स्टूडेंट्स ये है, प्लास्टिड्स जो हैं सिर्फ और सिर्फ पौधों के सेल में पाए जाते हैं, ये जानवर में नहीं होते। यानी हम लिख सकते हैं दे आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल, यानी ये सिर्फ पौधे के सेल में मौजूद होते हैं। प्लास्टिड्स की 3 अक़साम होती हैं जिसे हम टाइप्स कहते हैं। अगर हम टाइप्स की बात करें तो नंबर 1 पे क्लोरोप्लास्ट, नंबर 2 पे ल्यूकोप्लास्ट, और नंबर 3 पे क्रोमोप्लास्ट। अब हम अलग-अलग इनको डिस्कस करते हैं। क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, और क्रोमोप्लास्ट। इंतहाई आसान है ये। क्लोरोप्लास्ट को हम पहले इस पे बात करते हैं। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल मौजूद होता है। और ये चीज़ याद रखनी है आपने कि क्लोरोफिल का रंग सब्ज होता है। ये फोटोसिंथेसिस में मदद देता है। फोटोसिंथेसिस का अलहदा से एक टॉपिक है,
वैसे ये 6 क्लास से स्टार्ट हो जाता है, 6 क्लास की साइंस से। ये उसमें काम आता है। क्लोरोफिल का वैसे जो काम होता है पौधे में, ये सूरज की जो रोशनी है उसे जज्ब करते हैं, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करते हैं। क्लोरोफिल के हम अगर स्ट्रक्चर की बात करते हैं, इसमें डबल मेम्ब्रेन होती है, एक बाहर की ये मेम्ब्रेन, और इसके अंदर जो है छोटे छोटे सिक्के की तरह की साख्तें होती हैं जिनको थाइलाकोइड कहते हैं। थाइलाकोइड थैलाकोइड एक दूसरे के ऊपर ढेर बना लेते हैं। जैसे हम अगर कोई सिक्के हैं कुछ हमारे पास, हम रखते हैं एक दूसरे के ऊपर, ऐसे रखते जाते हैं, वो ढेर बन जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह थैलाकोइड भी आपस में एक दूसरे के ऊपर ढेर की शक्ल में होते हैं। जब ये ढेर की शक्ल में होते हैं तो फिर इसको कहते हैं ग्रेनम। ये बहुत सारे होते हैं ग्रेनम इसमें, क्लोरोप्लास्ट में। ये ग्रेनम आपस में जुड़े होते हैं अपने मटेरियल का तबादला करने के लिए। इसी तरह से ये चैनल टाइप होते हैं। जिस चीज से ये जुड़े होते हैं उसे कहते हैं इंटरग्रेनम। और ये थैलाकोइड जो है, इधर एक फ्लूइड होता है इसमें क्रोमोप्लास्ट के अंदर फ्लूइड, इस फ्लूइड को कहते हैं स्ट्रोमा। इस स्ट्रोमा में ये तैरते रहते हैं। अच्छा, यहाँ ये भी बात बता देता हूँ आपको कि फोटोसिंथेसिस का हमने जिक्र किया था कि ये क्लोरोफिल उसमें हेल्प करता है। फोटोसिंथेसिस के दो प्रोसेस होते हैं, एक होता है लाइट रिएक्शन और दूसरा होता है डार्क रिएक्शन। जो लाइट रिएक्शन होता है वो रोशनी की मौजूदगी में होता है, और लाइट रिएक्शन हमेशा थाइलाकोइड में होता है, यहाँ पे इसमें होता है क्लोरोफिल। और जो डार्क रिएक्शन होता है वो रोशनी की गैर मौजूदगी में होता है, वो इसके अंदर होता है, स्ट्रोमा के अंदर। ठीक हो गया। तो अब हमारे पास इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे गए जो सवाल हैं वो इस तरह से हैं। थाइलाकोइड अगर हमसे पूछे कि थाइलाकोइड क्या होते हैं, तो हम थाइलाकोइड का लिख सकते हैं कि coins like structure present in stroma of chloroplast is called thylakoid। ठीक हो गया। यानी सिक्के नुमा साख्त जो स्ट्रोमा के अंदर होती है, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा के अंदर होती है, उससे हम थाइलाकोइड कहते हैं। इसमें लाइट रिएक्शन होता है। फिर उसके बाद ग्रेनम। ग्रेनम की अगर हमारे से शॉर्ट क्वेश्चन पूछे कि व्हाट इज ग्रेनियम, तो हम लिखेंगे स्टॉक ऑफ
थाइलाकोइड इज कॉल्ड ग्रेनियम। यानी उर्दू में अगर हम बात करें कि थाइलाकोइड के ढेर को ग्रेनम कहते हैं, ये हो गया। इंटरग्रेनम की बात करें तो हम लिख सकते हैं कि ईच ग्रेनम इज अटैच्ड with other granum by intergranum, कि हर ग्रेनम दूसरी ग्रेनम से एक स्ट्रक्चर के जरिए जुड़ी होती है जिसे इंटरग्रेनम कहते हैं। उसके बाद हमारे पास है स्ट्रोमा के बारे में अगर शॉर्ट क्वेश्चन पूछे तो हम लिख सकते हैं कि फ्लूइड इन विच थाइलाकोइड्स आर प्रेजेंट इज कॉल्ड स्ट्रोमा, कि वो माया जिसके अंदर थाइलाकोइड मौजूद होते हैं उसे स्ट्रोमा कहते हैं, कि डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में होता है। ये जिस तरह से शॉर्ट क्वेश्चन इस टॉपिक के पूछे जा सकते हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट का सिंपल लिखेंगे कि दे स्टोर फूड एंड दे आर कलरलेस, यानी इनका कोई रंग नहीं होता, ये पौधे में खुराक को स्टोर करते हैं, जखीरा करते हैं। ये ल्यूकोप्लास्ट हो गया। उसके बाद है हमारे पास क्रोमोप्लास्ट। दे आर ऑफ डिफरेंट कलर्स, ये मुख्तलिफ रंगों के होते हैं जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं। दे गिव different colors to fruits and flowers। ये मुख्तलिफ रंगों के होते हैं क्रोमोप्लास्ट, और ये इनका काम होता है फलों को और फूलों को मुख्तलिफ रंग देना। आपने देखा होगा कि फल और फूल मुख्तलिफ रंगों के होते हैं, वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से होते हैं। उसके बाद इसका एक और फंक्शन है कि दे हेल्प इन पोलिनेशन, ये पोलिनेशन में मदद करते हैं। पोलिनेशन क्या होता है? पोलिनेशन वैसे आप 10 क्लास में इसको पढ़ेंगे, वह 7 क्लास की साइंस में भी ये डिटेल में मौजूद है। पोलिनेशन पोलिनेशन ऐसा अमल होता है, वैसे मैं आपको ऐसे बता देता हूँ इसके बारे में। पोलिनेशन ऐसा अमल होता है जिसमें एक फूल के पोलन ग्रेन दूसरे फूल में चले जाते हैं, तो जिस अमल से फिर वो बीज फल बनते हैं वो अलग एक टॉपिक है पूरा। तो पोलिनेशन में ये मदद करता है। ये कैसे पोलिनेशन में मदद करते हैं क्रोमोप्लास्ट? क्योंकि ये मक्खियाँ, मच्छर, तितलियाँ, परिंदे ये ऊपर उड़ रहे होते हैं, नीचे जब इनकी नज़र पड़ती है फूलों के ऊपर,
फूल होते हैं मुख्तलिफ़ रंगों के, वो उनके लिए अट्रैक्टिव बन जाते हैं। वो फिर जो परिंदे, मक्खियाँ, मच्छर, एनीथिंग जो भी चीज़ है, वो फिर उनकी तरफ, फूलों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, आकर फूलों पे बैठते हैं। उनके पाँव के ऊपर जो है वो पोलन ग्रेन जो है वो उनके साथ लग जाते हैं, फिर दोबारा वो उड़ के दूसरे फूल पे जाते हैं। इस तरह पोलन ग्रेन वहाँ पे पहुँच जाते हैं और पॉलिनेशन का अमल कंप्लीट हो जाता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि ये क्रोमोप्लास्ट जो है पॉलिनेशन में मदद करते हैं। ठीक हो गया। ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। शुक्रिया।